वेलकम एवरीबॉडी। तो ये जो है वो बस एक स्मॉल एग्जांपल है कि प्रिलिमिनरी जो है वो एस्टीमेट कैसा होता है। तो देखो यहाँ पे जो है वो आपको कुछ चीज़ें दी रहेंगी, जैसे कि आपको जो है वो कारपेट एरिया दिया रहेगा, ओके। और अदर चीज़ें जैसे कि आपको कॉरिडोर, स्टेयरकेस और ये सभी टॉयलेट्स एक्सेट्रा, इन सभी का परसेंटेज दिया रहेगा। जो है वो किसका, तो बिल्टअप एरिया का या फिर जो है वो आपका प्लिंथ एरिया का, ओके। इन दोनों का परसेंटेज दिया रहेगा, ओके। तो जैसे यहाँ पे 8.5% आपको हो गया वॉल्स ऑक्युपाइड एंड कॉलम्स का, और 25% हो गया स्टेयरकेस, कॉरिडोर, टॉयलेट्स, इन सभी का। तो देखो ऐसे आपको जो है वो फिर ये चीज़ें दी रहेंगी कि बिल्टअप एरिया का जो है वो प्राइस दिया रहेगा, ग्राउंड फ्लोर का अलग, और ऊपर के फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसे जो है आपको दिया रहेगा, ओके। तो इस क्वेश्चन में जो है वो आपको एक 4 स्टोरीड बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए जो है वो एस्टिमेट करना है। तो 4 स्टोरीड में जो है वो कैसा होगा बिल्डिंग, तो देखो इसमें जो है वो लास्ट में जो है वो एक बार कैलकुलेशन में स्टूडेंट्स को डाउट आती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर सपोज़ कि 4 स्टोरीड बिल्डिंग है, तो इसमें जो है वो ये कुछ ऐसा होगा, ओके। ये 4 स्टोरीड हो गया, ओके। तो इसमें जो है वो कौन सा, ये वाला जो है वो आपका ग्राउंड फ्लोर, ओके, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर और ये थर्ड फ्लोर, ओके। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो है वो स्टूडेंट सोचते हैं कि 4 स्टोरी बिल्डिंग है, तो मैं जो है वो एस्टिमेट में फोर्थ फ्लोर क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ओके। तो अगर ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है तो इसमें 3 ही फ्लोर होंगे, 3 फ्लोर, 3 तक ही फ्लोर हम लोग काउंट करते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ओके। फोर्थ फ्लोर, 4 स्टोरी बिल्डिंग में फोर्थ फ्लोर नहीं होता है, ओके। तो ये बात आपको याद रखनी है, ओके। अब देखो इसमें जो है वो जैसे पहले जो है हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि बिल्टअप एरिया या फिर प्लिंथ एरिया जो है वो x है, और ये जो है हमारा इक्वेशन, ये हमारा प्राइम इक्वेशन है, ओके। कि प्लिंथ एरिया और बिल्टअप एरिया इक्वल्स टू कारपेट एरिया प्लस सर्कुलेशन एरिया प्लस एरिया ऑक्युपाइड बाय द वॉल्स, ओके। अब इसमें जो है वो आप देखो कि यहाँ पे जो है वो आपको इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, x इक्वल्स टू 300 जो कि दिया गया हुआ था कारपेट एरिया, 25% हमारा जो है वो एरिया ऑक्युपाइड कॉरिडोर इन सभी का था, और वॉल्स और इन सभी को लेकर जो है वो 8% था। तो x का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो 451.13 आ जाएगा, ओके। अब उसके बाद जो है वो हम लोग प्राइस कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ग्राउंड फ्लोर के लिए आपको पहले अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसका रेट अलग है, ओके। तो इसका 1500 रुपया पर स्क्वायर मीटर है, तो इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दो 451 से, तो आपको ये आ जाएगा 676,685 वाला, ओके। फिर जो है वो अगर आप सेकंड नंबर में देखोगे तो ये जो है वो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का जो है वो सेम रेट है, ओके। मीन्स अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो यहाँ पे जो है वो रेट सेम दिया गया हुआ है फॉर फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, ओके। ये वाला पार्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर का सेम रेट दिया गया हुआ है, इसीलिए जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट फ्लोर में और जो है वो सेकंड फ्लोर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। मीन्स अगर आप देखोगे कैलकुलेशन तो ये 2 इंटू 451.13 इंटू 650, तो ये वाला वैल्यू आपको आ जाएगा। फिर जो है वो थर्ड फ्लोर के लिए सिमिलरली आपको गिवन रहेगा, जैसे 1800 रुपया पर स्क्वायर मीटर, तो वो 1800 इंटू 451, तो ये वाला वैल्यू आ गया। तो टोटल आप तीनों को जोड़ दो, ओके। मीन्स आपको जो है वो ग्राउंड फ्लोर का जोड़ दो, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का जोड़ दो और थर्ड फ्लोर का जोड़ दो, तो ये जो है वो आपका निकल के आ रहा है सुपर स्ट्रक्चरल वैल्यू, ओके, सुपर स्ट्रक्चरल कॉस्ट। अब उसके बाद जो है वो अगर आप देखोगे तो फाउंडेशन का भी जो है वो वैल्यू आपको दिया रहेगा, ओके। मीन्स अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो उसमें जो है वो फाउंडेशन का वैल्यू दिया रहेगा कि फाउंडेशन का जो है वो कॉस्ट कितना आ रहा है, ओके। और नहीं दिया रहेगा तो आप जो है वो कुछ एज्यूम कर सकते हो अपने से, ओके। फॉर सपोज़ यहाँ पे जो है वो हमारा 20% जो है वो फाउंडेशन कॉस्ट लिया गया हुआ है, ओके। मीन्स फाउंडेशन कॉस्ट 20% लिया जा रहा है किसका, सुपर स्ट्रक्चरल कॉस्ट का। तो पहले सुपर स्ट्रक्चरल कॉस्ट निकालते हैं, फिर जो है वो हम लोग इसमें फाउंडेशन का कॉस्ट निकालते हैं, ओके। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो उसमें आपको जो है वो अदर एलिमेंट्स जैसे कि आर्किटेक्चरल कॉस्ट जो है वो एज्यूम करना होगा। जैसे यहाँ पे 1% एज्यूम किया गया हुआ है, तो वो मीन्स आप पैसा के हिसाब से देख लेना कि कितना है। मीन्स एस्टिमेट अगर आपका मीन्स सपोज कि 10 लाख से 50 लाख के बीच में, तो 1% से 2% आप ले सकते हो। अगर 50 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ के बीच में है तो आप जो है 0.5% ले सकते हो, ऐसा, ओके। लेकिन 1% 2% से ज़्यादा मत लेना। आर्किटेक्चरल कॉस्ट आ गया, ये जो है वो आपका स्ट्रक्चरल का 1% है। फिर वाटर सप्लाई 7% है आपका, ये भी स्ट्रक्चरल का 7% है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ये 8%, ये भी स्ट्रक्चरल का है। फिर एडिशनल एक्सपेंसेस ये जो है वो 5%, ये भी स्ट्रक्चरल का है। तो ये सभी आपको जो है वो निकालना है और स्ट्रक्चरल जो भी आपका जो है वो कॉस्ट आया है उसमें जोड़ देना है, ओके।
सॉरी स्ट्रक्चरल नहीं, बिल्डिंग कॉस्ट। ओके, मैंने स्ट्रक्चरल जो बोला वहाँ पे सुपर स्ट्रक्चरल नहीं, वहाँ पे बिल्डिंग कॉस्ट का ये सभी है। ओके, तो बिल्डिंग कॉस्ट का है, मैंने अगर वीडियो के अभी थोड़ा देर पहले मैंने शायद स्ट्रक्चरल बोला है, तो वहाँ सुपर स्ट्रक्चरल कॉस्ट नहीं, वहाँ पे बिल्डिंग कॉस्ट होगा। ओके, तो टोटल बिल्डिंग कॉस्ट का जो है वो ये 1%, 7%, 8% और 5% होगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। और फिर जो है वो इन सभी को आपको जोड़ देना है, तो आपका जो है वो ओवरऑल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो है वो आपको क्या करना है कि जो भी आपका जो है वो कॉन्टीजेंसी दिया गया हुआ है, जैसे 4% अगर दिया हुआ है तो आप उसका 4% किसका ओवरऑल कॉस्ट का जो है वो ले लो। उसके बाद ये जो है वो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट जो है वो जितना परसेंट अगर दिया रहे नहीं दिया रहे तो आप 10% एज्यूम कर लेना, इसको ले लो और इन तीनों को एज्यूम कर मीन्स ऐड कर दो। ओके, ओवरऑल कॉस्ट को और ये कंटिजेंसी और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, फिर आपका फाइनल जो भी आ गया वो आपका होता है प्रिलिमिनरी एस्टीमेट ऑफ अ बिल्डिंग। ओके, तो ये एक एग्जांपल है जो कि आपको आई होप कि डिटेल में समझ में आ गया होगा। ऐसा 1-2 प्रॉब्लम आप कर लोगे, इससे इस ऐसे टॉपिक से आपका जो है वो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, सो प्रैक्टिस वेल, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो।